आलम साहब, कैसे पब्लिक जस्टिफाई करेगी या अंदाजा करेगी, कंपैरिजन ड्रॉ करेगी कि ये जाली मुकाबला था या ये असली मुकाबला है? और इस किस्म की इनकाउंटर्स की मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे पास, उसमें कोई गुंजाइश बनती हुई आपको नजर आती कि फौरी तौर पर जो है ना कचहरी लगा ली जाए और फौरी तौर पर इंसाफ फराहम कर दिया जाए? एक सवाल आपने ये किया कि क्या किस तरह पता चलता है कि ये असली इनकाउंटर है या ये फेक इनकाउंटर है। तो पब्लिक को वैसे आसानी से पता चल जाता है, पब्लिक काफी समझदार है। अच्छा। और हमारे जर्नलिस्ट भाई जो हैं आपके, उन्हें तो फौरन आगाही मिल जाती है क्योंकि असली मुकाबले में डेफिनेटली, बल्कि अक्सर औकात पुलिस को का भी नुकसान होता है, कम से कम जख्मी जरूर होते हैं, काफी देर उसमें लगती है और फिर हर कई उससे जो मारने का असली मुकाबले में जो मुलज़म मरता है तो उसे फायर आर्म भी एक आदि लगा हुआ होता है, जबकि नकली पुलिस मुकाबले में बेशुमार फायर आर्म लगे होते हैं। तो उसमें कई तरीकेकार हैं। अच्छा। जज किया जा सकता है। और अभी बाज़ ये आजकल जो सिलसिला है वो ये है कि क्राइम जो है इतने होलनाक होते हैं, बाज़ इंसिडेंट जो है क्राइम के, कि प्रेस वालों को, मीडिया वालों को पता भी होता है कि ये नकली मुकाबला है, लेकिन वो फिर भी उस पर उंगली नहीं उठाते या उस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते। और इसकी वजह आपको क्या नजर आती है ताहिर साहब, कि अपनी आंखों देखा हाल जानने के बावजूद हम भी, जाहिर सी बात है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्या खौफ है जो हम उंगली नहीं उठाते? जी, एक तो आप मॉरली समझते हैं कि एक शख्स जिसने रेप किया है, रेप करने के बाद बच्ची को मार भी दिया है और कमसिन बच्ची है, तो आप भी इस चीज पर यकीन करते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अगर उसके तहत चलते तो शायद इंसाफ ना मिल पाता। शायद उसके वालिदैन जो है बच्ची के, वो बाद में जब, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो कई साल लग जाते हैं, फैसला नहीं होता, इतने में उनका अपने भी जज्बात नरम पड़ जाते हैं और फिर उन्हें पैसे पूसे मिलते हैं, राजीनामा हो जाता है। इसलिए एक तो वजह ये है कि हम बहुत से लोग जो हैं जानते बूझते हुए भी इन मुकाबलों के मुतालिक के खिलाफ नहीं बोलते। दूसरी बड़ी वजह ये है कि मुकाबला करने वाला कौन है और करवाने वाले कौन है। ठीक है। अगर मुकाबला करने वाला बड़ा तगड़ा अफसर है जो आप पर केस भी बना देगा और उसके पीछे एक बहुत ताकतवर अशराफिया बैठी हुई है जो तमाम अख्तियारात की मालिक है, तो फिर आप नहीं बोलेंगे। और अगर कोई माड़ा सा पुलिस अफसर है, बड़ा कमजोर सा है, वो पुलिस मुकाबला कर ले तो देखे क्या बोलेंगे। यहाँ हम देखते हैं, इवन लाहौर में गालबन आप बैठे हुए, लाहौर में हम देखते थे कि नवीद सईद जैसे हमारे अफसर थे, आबिद बॉक्सर थे, जो मर्जी करते थे, कभी उनके खिलाफ दरखास्त नहीं आती। लेकिन अगर कोई कमजोर अफसर मेरे जैसा, उससे कोई ऐसी कोताही होगी, नहीं भी हुई तो उसके खिलाफ दरखास्तें आती रहेंगी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी रिटें होती रहेंगी और फौरी तौर पर तबादले भी हो जाया करते हैं। ताहिर आलम साहब, ऐसा ही गल नहीं की ताहिर आलम साहब, ताहिर आलम कभी भी कमजोर अफसर नहीं रहा। ठीक है। मैंने देखा कि हमारे बड़े ही जबरदस्त जर्नलिस्ट थे, अल्लाह उनको उनके गुनाह माफ करे और उन्हें जन्नत में जगह दे, और वो किसी के को नहीं बख्शते थे। यारो जर्नलिज्म में अपना सानी थे, मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं दूंगा। मैंने 21 साल मेहनत करने के बाद हरजाने का केस 1 करोड़ का उनसे जीता, लेकिन उसके 1 करोड़ नहीं मिल सका। चले ताहिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बात करना चाहूंगा उनके खिलाफ। मैं तो उस केस में गया और इसके बावजूद वो मेरे खिलाफ खबरें लगाते रहे। लेकिन नवीद सईद के मुतालिक एक दफा खबरें लगी और वो क्लाशनकोफ लेके जब दफ्तर में दाखिल हुआ और जब उसने तानी क्लाशनकोफ, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई खबरें नहीं लगी। सही। तो इस तरह ये हाल भी जर्नलिस्टों का है। ताहिर साहब, पॉइंट आपका आ गया। नहीं, हम सुनने को तैयार है, जहां पर हमारी कोताही है आप जरूर उसको क्या कहते हैं जेरे बहस लाइए।